जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, हमने सोचा बहुत दिन हो गए हैं इस्कॉन को एक्सपोज नहीं किया है इस चैनल पे, तो चलो करते हैं। तो आज का जो एक्सपोज है वो बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, लोगों ने कुछ पढ़ नहीं रखा। तो अलग अलग प्रकार से इस्कॉन, रामपाल, ऐसे जो लोग हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने पे तुले हुए हैं। अब ऐसी भी अफवाहें फैलाई जाती है भाई कि शास्त्रों में विष्णु या कृष्ण के लिए ही भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ है, या श्री भगवान उवाच जो है वो सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए है। जबकि ये इतना फालतू झूठ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ एक पुराण भी पढ़ा होगा ना, ज़्यादा पुराणों की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक पुराण पढ़ा होगा, तो वो अच्छे से जानता है कि भगवान शब्द, हाँ, वाल्मीकि के लिए भी यूज़ हुआ है, सूत गोस्वामी के लिए, सूत जो महर्षि थे उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है, पराशर जी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, वेद व्यास जी के लिए तो किया ही है, सुखदेव जी के लिए भी कितनी जगह पर किया गया है, और जितने भी इवन मार्कंडे मुनि, भरत मुनि, जितने भी आत्मज्ञानी ऋषि हैं जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लिए किया गया है। और उपनिषद जो कि स्वयं श्रुति है, हाँ, वैदिक मंत्र है, उनमें तो महर्षि पिपलाद और जितने भी, मतलब जो भी गुरु के पास जाते थे ज्ञान लेने, तो अपने गुरु जी को भगवान शब्द से ही संबोधित करते थे। वो मैं आज दिखाऊंगा कि भगवान शब्द आखिर में इतना कॉमन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत कॉमन है। जो भी सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है उनके लिए भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उपनिषद और शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी हो तो समस्त संसार का वैभव ऐश्वर्य उसका होता है। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में होता है जब उसने वो रियलाइज कर लिया कि मैं सर्वव्यापक चैतन्य हूँ और ये सब कुछ मेरे अंदर है, ये सब कुछ मुझ पे आश्रित है। तो प्रकृति का जितना भी भोग है, ऐश्वर्य है, वो सब मुझ चैतन्य पे टिका हुआ है, मेरे कारण इनका अस्तित्व है। तो वो उस स्थिति में स्थित होने के बाद ये जितना भी ये भोग ऐश्वर्य है वो जो चाहे सिर्फ संकल्प मात्र से प्राप्त कर सकता है। उसके पास अनंत ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसा उपनिषद स्वयं कहती है, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके पास अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत ऐश्वर्य, सब कुछ अनंत मात्र में हो जाता है, क्योंकि वो सर्वरूप हो जाता है। मैंने तो बहुत बार दिखाया है ये वाली चीज़ कि वो सर्वरूप हो जाता है, जो चाहे संकल्प मात्र से कर सकता है। आज मैं उपनिषद को खोल के भी दिखाऊंगा बाद में। पहले ये जो इनका ये एकदम फालतू हर जगह जो फैला रखा है कि भाई भगवान शब्द सिर्फ इनके लिए है, तो ये छोटा बच्चा भी जिसने एक बुक सिर्फ पढ़ी है, सिर्फ एक बुक, वो भी इसको रिफ्यूट कर सकता है। ये बड़े बड़े महर्षि, ऋषि, सप्त ऋषियों को भी भगवान शब्द बार बार संबोधित किया गया है। इवन अष्टावक्र जी को भी प्रभु, भगवान ऐसे शब्द से संबोधित किया गया है। जितने भी महर्षि आत्मज्ञानी हैं सबको किया गया है। और यहाँ पर ये स्पेशली जो वीडियो है वो शिव जी पर है, क्योंकि ये लोग आराम से तर्क देते रहते हैं ये फालतू का कि देखो भगवान शब्द तो सिर्फ है ना ये कृष्ण या विष्णु के लिए ही है, भगवान वाच भी सिर्फ इनके लिए होता है। तो मैं आज इन्हीं की भागवतम में, इन्हीं की भागवतम से, जो भागवत भागवत चिल्लाते हैं ना पूरे दिन टॉप मोस्ट, उसी भागवत से इनके ट्रांसलेशंस दिखाऊंगा कि श्लोक में भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया है शिव जी के लिए, लेकिन इन लोगों ने उसे गलत ट्रांसलेट कर दिया है। मैं दिखाऊंगा, आप भी साफ साफ देख सकते हैं। तो ये है वेदाबेस, जो इस्कॉन की ऑफिशियल साइट मानी जाती है। प्रभुपाद के सभी बकवास सड़क छाप ट्रांसलेशंस आपको इसमें मिल जाते हैं कमेंट्री के साथ। ट्रांसलेशंस तो है ही सड़क छाप, उससे भी गई गुजरी कमेंट्री के साथ आपको ये वेदाबेस जो है इस्कॉन की ऑफिशियल साइट, उसमें आपको प्रभुपाद के सब मिल जाते हैं। तो अब देखिए ये 12 पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारे वर्सेस हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ वर्सेस दिखाकर आपको अंदाजा दिला दूंगा कि ये लोग किस प्रकार से करते हैं और फिर भोंकते हैं हर जगह कि देखो भगवान शब्द तो और किसी के लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैं आपको ये 12.10.19 जो भागवतम का है, श्रीमद् भागवत पुराण, उसका ये देखो, ये शिवजी के लिए इस्तेमाल किया गया है, श्री भगवान उवाच। किसके लिए है ये? शिवजी के लिए है, श्री भगवान उवाच। देखो आप, श्री भगवान उवाच, ये कहते हैं ना कि भाई श्री भगवान उवाच तो सिर्फ कृष्ण या विष्णु के लिए है। देखो इन्हीं की भागवत में, इन्हीं की भागवत पुराण से मैंने प्रूव कर दिया इस बात को कि भगवान उवाच जो है वो यहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए। देखो लॉर्ड शिवा सेड, लॉर्ड शिवा सेड। अब यही श्री भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए जब जब यूज हुआ है, तब ये लोग ट्रांसलेट करते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, लेकिन यहां पे सिर्फ ट्रांसलेट किया लॉर्ड शिवा सेड। देखा, देखा आपने, यहां पे सिर्फ ट्रांसलेट क्या किया? लॉर्ड शिवा सेड। लेकिन वहीं अगर ये श्री भगवान वाच दूसरों के लिए, मतलब विष्णु या कृष्ण के लिए होता, तो क्या ट्रांसलेट करते हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड। अब यहां पे शिव जी के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? तो इनका ये पाखंड जो है वो खंडित हो गया। यहां पे शिव जी के लिए श्री भगवान वाच हुआ है, ये खुद भी कहते हैं लॉर्ड शिवा सेड, कि लॉर्ड शिवा ने कहा, तो लॉर्ड शिवा के लिए यहां पर भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ है। देखो खंडन हो गया इनका। और भी जगहों पर ये देखो 12.10.10,
12.10.10 में ये देखो श्लोक में भगवान, ये देखो, तो यहां पर भगवान का ट्रांसलेशन ये करता है द ग्रेट पर्सनालिटी। जहां जहां श्री कृष्ण या विष्णु जी के लिए भगवान शब्द है वहां पे ट्रांसलेट करते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और जहां पे दूसरों के लिए भगवान शब्द आता है वहां पे ये ट्रांसलेट करते हैं ग्रेट पर्सनालिटी, यानी महापुरुष, ग्रेट पर्सनालिटी। तो ये देखो, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन वेरी वेल द पावरफुल लॉर्ड। हाँ, अगर विष्णु या कृष्ण के लिए यहां पे होता भगवान शब्द तो है ही, तो यहां पे ट्रांसलेट करते द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा एम्प्लॉयड हिज मिस्टिक पावर। लेकिन यहां पे भगवान शब्द है, यहां पे लिखा द ग्रेट पर्सनालिटी, और यहां पे लिख दिया द पावरफुल लॉर्ड शिवा एम्प्लॉयड हिज मिस्टिक पावर टू एंटर विद इन द स्काई ऑफ मार्कंडेय's हार्ट जस्ट एज द विंड पासेस थ्रू एन ओपनिंग। तो यहां पे भगवान शब्द फिर से शिव जी के लिए इस्तेमाल हुआ इन्हीं की भागवतम में। अब ये देखो 12.10.18, यहां पे भी भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ है शिव जी के लिए। ये देखो, भगवान, सूत गोस्वामी सेड इन दिस वर्ड्स प्रेज्ड ही, भगवान आदिदेव यानी जो आदि है सभी देवी देवताओं के वो, और भगवान भी इस्तेमाल हुआ है भगवान। तो भगवान का ट्रांसलेशन क्या किया, द पावरफुल लॉर्ड शिवा। कृष्ण या विष्णु के लिए होता तो क्या करते, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये देखो, सूत गोस्वामी सेड लॉर्ड शिवा द फॉरमोस्ट डेमीगॉड। यहां पे आदि देव है कि जो देवों के भी आदि है, देवों के भी आदि है यानी बिगिनिंग है, उसका ट्रांसलेशन करता है द फॉरमोस्ट ऑफ डेमीगॉड्स। और यहां पे भी वही लिखा द लॉर्ड शिवा द फॉरमोस्ट डेमीगॉड। तो यहां पे भी शिव जी के लिए भगवान शब्द आया है, देखो भगवान शब्द शिव जी के लिए भी आया है। तो ये तो बस 3 दिखाए हैं, ऐसा तो पाखंड इन लोगों ने अपने ट्रांसलेशन में किया ही हर जगह। तो मतलब खुद ही गलत ट्रांसलेट करते हैं और खुद ही वीडियो बना के यहाँ वहाँ वीडियो बना के भौंकते रहते हैं पूरा दिन कि भाई भगवान शब्द तो किसी और के लिए है ही नहीं, कृष्णा के लिए ही है, विष्णु के लिए ही है, और किसी के लिए है ही नहीं। और इनकी ही भागवत से मैंने तीन श्लोक दिखा दिए कि जहाँ पे शिव जी के लिए भगवान शब्द है। और ये भगवान शब्द कोई उतना बड़ा नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा के भौंकते हैं। रियलिटी ये है, भगवान शब्द तो ये जैनों में भी है। ये जैन जो है, जैन लोग, उनमें भी भगवान शब्द है आत्मज्ञानी के लिए। और एक बात कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, क्योंकि हिस्टोरियंस तो सबसे पुराना ये हमारा मानते नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस बुद्ध के लिए सबसे पहले ये भगवान शब्द, भगवतो शब्द ये इस्तेमाल किया गया था। भगवतो, भगवान। आप कोई भी बुद्धिस्ट ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां पे बुद्ध के लिए यही है कि द भगवान, भगवतो सेड, भगवा सेड। तो ये कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। हाँ, और अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो सबके लिए आपको भगवान शब्द मिल जाएगा। इवन कोई व्यक्ति जो है वो एक सेल्फ रियलाइज्ड, वो वृक्ष के पास जाता है तो वो वृक्ष को भी बोलता है हे भगवान, हे भगवान। तो ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, बहुत कॉमन है। लेकिन क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, लोगों को कुछ पता नहीं है, इसलिए ऐसी बातें भी प्रचलित है जो एकदम चाइल्डिश है और एकदम ही फालतू बकवास है, जिनमें कोई सच्चाई ही नहीं है। तो देखो, मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई भगवान शब्द कितने कॉमनली उपनिषदों में ऋषियों के लिए आराम से इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भगवान शब्द आत्मज्ञानी के लिए या गुरु के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है भगवान, कि जो ऐसा लगे कि भाई, क्योंकि हम अपने वास्तविक ग्रंथों से दूर आ गए हैं इसलिए हमें आश्चर्य लगता है, अरे वाह अच्छा ऐसा है वैसा है, ऐसा हम समझने लगते हैं। लेकिन बहुत कॉमन है, यकीन मानो। अगर आप लोग सीकर बन गए, आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, तो आपके लिए ये सब बातें बहुत कॉमन हो जाएगी। आप लोग ऐसी चाइल्डिश बातों पे हंसोगे जो इस्कॉन वाले करते हैं। तो ये है मेरे पास प्रश्नोपनिषद, जो 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है, जिन्हें वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, वेदांत, वेदों का सार। तो ये सबसे पहला मंत्र ही, सबसे पहला मंत्र, सबसे पहले मंत्र में ही ये देखो, भगवंतम पिपलाद मुनि को भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। ये देखो, भगवान पिपलाद के पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे, हाथ में समिधा लेकर गए। कौन? भगवान पिपलाद। तो देखो, भगवान शब्द सबके लिए है, हाँ, और वो भी श्रुति से मैं दिखा रहा हूं। आप सोचो, श्रुति की क्या मतलब, उससे बड़ा कोई है नहीं कुछ। ये देखो, यहां पे भी मंत्र 1.3 प्रश्नोपनिषद, यहां पे भी ये देखो, भगवन कुतो भगवन। तदंतर कात्यायन कबंधी ने गुरु जी के पास जाकर पूछा, भगवान, यह सारी प्रजा
किससे उत्पन्न होती है? ये देखो, अपने गुरु जी को बोल रहे हैं भगवान। हाँ, और ये क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको आज उपासना का भी साइंस बताऊंगा, क्योंकि कितने लोग बड़े उछल रहे हैं कि भाई ये उपासना वो उपासना। मैं आपको उपासना का साइंस उपनिषदों के माध्यम से बताऊंगा कि उपासना के पीछे क्या साइंस है, ये उपासना आखिर क्रिएट क्यों की गई। आज मैं वो साइंस आपको रिवील कर दूंगा ताकि आप ये पाखंडियों का मुंह बंद कर सको अपने ज्ञान के माध्यम से। तो ये 2.1 में फिर से भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये देखो। तदंतर उन पिपलाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन उसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? भगवान। देखा, भगवान। तो ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है जिसको इतना होहा हल्ला मचाया दिया गया है लोगों की अज्ञानता के कारण ही। ऐसे लोग भोंकते इसलिए क्योंकि लोग अज्ञानी हैं। जब लोग ज्ञानी बन जाएंगे तब लोगों के लिए ये सब बातें बहुत कॉमन हो जाएगी, जैसे मेरे लिए है। अब 3.1 में देखो, यहां पे भी भगवान शब्द, भगवान। तदंतर उन पिपलाद मुनि से अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा, भगवान यह प्राण कहां से उत्पन्न होता है? भगवान। देखो, आपको मैंने कितने सारे बता दिए रेफरेंसेस, कितने सारे। हाँ, ये एक्चुअली इस्कॉन का सब कुछ खंडन फड्डट कर देता है। ये 4.10 कि हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलोहित शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में यह मंत्र है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप। ये जो भोंकते हैं ना पूरा दिन कि हम तो सर्वज्ञ कहां है, हम तो सर्वज्ञ कहां है, हम तो सर्वरूप कहां है, इनको यही नहीं पता कि आत्मज्ञान होने तक ही हमारे में यह अविद्या है, या हम सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ है। आत्मज्ञान के बाद भाई श्रुति को तुम नहीं काट सकते, समझ आया? ये वेद कह रहा है, तुम्हारे सड़क छाप सेक्टेरियन बुक्स नहीं कह रहे। अपनी औकात में रहो इस्कॉन वालों, वरना मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा कि सब तुम्हें पत्थर मारेंगे। लोगों की अज्ञानता का बहुत ज्यादा फायदा मत उठाओ, फिर से वार्निंग दे रहा हूं मैं। तो जब श्रुति कह देती है कि इसको जानने के बाद वह व्यक्ति सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है, सर्वज्ञ भी और सर्वरूप भी, समझ आया? अब यहां पे भी भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ है। तदंतर उन पिपलाद मुनि से शिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवान मनुष्यों में जो पुरुष, ये देखो भगवान। अब मैं आपको उपासना के पीछे का साइंस बताता हूं, क्योंकि आजकल उपासना के नाम पर बहुत पाखंड मचाया गया है, लोगों की अज्ञानता के कारण। तो उपासना के पीछे जो साइंस है वो मैं आज आपको रिवील कर ही देता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं उपनिषदों की ओर आओ, क्योंकि जब तक आप उपनिषदों की ओर नहीं आओगे तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आ सकती, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। कहानियों में ही फंसे रहोगे, उलझे रहोगे और मर जाओगे। और आज मोस्ट ऑफ जो लोग खुद को स्पिरिचुअल कहते हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं कि मैं देखो मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, वो सब के सब मोस्ट ऑफ उनमें से कहानियों में फंसे और कहानियों में ही मर जाते हैं। तो वो तुम स्पिरिचुअल थे ही नहीं और ना तुम हिंदू थे, क्योंकि तुम उपनिषदों की ओर आए ही नहीं। जो मेन ग्रंथ है, ऐसे जो वेदांत है, उसकी ओर तुम आए ही नहीं। तुम्हारा जीना ही व्यर्थ था। तुम्हें वो कहानी भी तुम्हारे लिए व्यर्थ थी, तुम्हें, क्योंकि तुम कहानियों को समझ ही नहीं पाए कि वो कहानियां सच्ची नहीं है, वो सिंबॉलिक है। उनमें से कुछ कुछ बातें ही सच्ची है, बाकी मोस्ट ऑफ ये दर्शनों को ही सिंबलाइज किया गया है। तो क्या मतलब है तुम्हारा कहानियों को पढ़ना? व्यर्थ है, टाइम पास है। तो ये देखो 78, आज मैं बता ही देता हूं कि क्या साइंस है ये उपासना के पीछे। सॉरी, 90। ये मुंडक 3 खंड 1 उसका 10वां। वह विशुद्ध चित्त आत्मवेत्ता यानी आत्मज्ञानी मन से जिस जिस लोक की भावना करता है, यानी जो जो एक लोक सोच लेता है और जिन जिन भोगों को चाहता है वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है, यानी तुरंत उसमें ये सत्य संकल्पता आ जाती है। ये सब तो योग सिद्धियों में भी है, वो 8 सिद्धियां जो है योगी की, योग मार्ग की, वो आप पढ़ लीजिए। इस्कॉन वाले तो इतना भी नहीं जानते कि वहां 8 सिद्धि क्या है। अगर जानते होते तो ऐसी फालतू बकवास नहीं करते जैसी वो भोंकते हैं हर जगह कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। जा पहले तुम लोग 8 सिद्धियां पढ़ के आओ इस्कॉन वालों, फिर आना। 8 सिद्धियों में एक ईशत्व भी है, ईशत्व पता होगा। ईशत्व, ईशत्व क्या है जरा वो एक बार सर्च कर लो सर्च, फिर तुम कमेंट में करना या यहां वहां किसी को भी भोंकना कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो आत्मज्ञानी जो होता है वो जिस जिस लोक की भावना करता है या जिन जिन भोगों को चाहता है वो तुरंत उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। एक्चुअली यही साइंस है उपासना के पीछे का। हम सगुण साकार 5 ईश्वरों की उपासना करते हैं, या हम कहते हैं ना एनलाइटेंड बीइंग्स, जो एनलाइटेंड हो चुके हैं, जैसे आदि शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी, महाअवतार बाबा जी,
और भी बहुत सारे ऐसे एनलाइटन बींग्स हैं जिसकी हम उपासना करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता यार ये इनकी उपासना क्यों कर रहे हैं, इनकी पूजा करने से क्या होगा। तो भाई श्रुति स्वयं कहती है कि आत्मज्ञानियों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो मुक्त आत्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कोई भी इच्छा हमारी पूरी कर सकते हैं, हम पर कृपा कर सकते हैं, इसलिए उपासना करनी चाहिए। हमारी चित्त शुद्धि कर सकते हैं। जैसे स्पिरिट गाइड होता है ना, स्पिरिट गाइड्स के हमें मोक्ष के रास्ते पे जो हमारे लिए सही है उसका रास्ता प्रशस्त करते हैं, रक्षा करते हैं, हमें पहुंचाते हैं। आत्मज्ञानी लोगों को स्पिरिट गाइड समझो, ये सगुण साकार ईश्वरों को आपका स्पिरिट गाइड समझो कि वो हमारा गाइड करते हैं आत्मज्ञान तक पहुंचने में। अगर इस दृष्टि से देखोगे तो कोई शंका नहीं रहेगी। दे आर ऑल स्पिरिट गाइड्स, दे आर योर गाइड्स। उन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो लोग आत्मज्ञानी है और मुक्त है, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग आत्मज्ञानी नहीं हुए हो, आप लोग अज्ञानता में हो, तो आपको भी उस स्थिति पर पहुंचाने के लिए वो लोग प्रयत्न करते हैं, आपकी मदद करते हैं, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। कितने लोग पूछते हैं भक्ति का क्या वो है, उपासना का क्या कारण है, क्या साइंस है। तो इसके पीछे साइंस ये है कि वो लोग उस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं जिस स्थिति पर तुम्हें पहुंचना है, वो पहले से पहुंचे हैं, तो इसलिए वो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं उस स्थिति तक तुम्हें भी ले जाने में, तुम्हें भी उस स्थिति को प्राप्त कराने में। वो लोग तुम्हारे गाइड्स है, दे आर योर स्पिरिट गाइड्स। अगर सगुण साकार ईश्वरों को और ये जितने भी मुक्त है जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं ब्रह्म की, और मुक्त आत्माओं की तरह जो चाहे कर रहे हैं, हालांकि उनमें इच्छा नहीं रहती लेकिन स्वतंत्रता तो है, तो उनको आप अपना स्पिरिट गाइड समझो कि वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जिसे अब मुझे प्राप्त करना है, तो वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे, इसलिए मुझे उनकी उपासना करनी है। अगर इस तरीके से उपासना को देखोगे तो आपको कोई शंका नहीं रहेगी, ये साइंस है इसके पीछे का। अब यही द्वितीय खंड में 3.2.1 में यह आता है कि वह आत्मवेत्ता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, जानता है। देखो, आत्मज्ञानी जानता है, इसलिए जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये देखो, ये मत कहना मायावादी भाष्य, भाष्य तो ये है भाई, भाष्य तो अभी दिखाया ही नहीं है, ये तो मैं ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं सिर्फ। नहीं तो कितने लोग मायावादी भाष्य, इनको यही नहीं पता कि भाष्य का अर्थ कमेंट्री होता है, और कमेंट्री तो मैंने दिखाया ही नहीं है, और ट्रांसलेशन तो सबका सेम है, कहीं पे भी देख लो यही ट्रांसलेशंस मिलेंगे। तो भाई आपकी अज्ञानता का बहुत फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो रामपाल हो, इस्कॉन वाले हो, बहुत फायदा उठा रहे हैं। प्लीज प्लीज जागृत हो जाओ, प्लीज वेदांत की ओर आओ, उपनिषदों की ओर आओ। कब तक ऐसे अज्ञानता में जियोगे, कब तक ऐसे बेवकूफों की तरह घूमते रहोगे, ज़ॉम्बीज की, ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज की तरह रहोगे। हाँ, अगर तुमने हिंदू के रूप में जन्म लिया है, सनातन धर्मी के रूप में जन्म लिया है, तो सनातन धर्म को वास्तविकता में नहीं जाना है, तो फिर तुम में और ये ज़ॉम्बी लोग जो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, उनमें क्या फर्क है। अगर वैसे ही तुम्हें ज़ॉम्बी बने रहना था तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी पढ़े हैं, ये जूइश लोग पढ़े हैं, वहां पे ज़ॉम्बीज की तरह चाइल्डिशनेस में जीते। लेकिन अगर सनातन धर्म में आकर भी उपनिषदों को नहीं पढ़ा, वेदांत की ओर नहीं आए, तो वो जीना बकवास है, व्यर्थ है। लोग खुद को स्पिरिचुअल मानेंगे, मानते रहे, वो अज्ञानता में, वो स्पिरिचुअल नहीं है। कहानियों को जानना, कहानियों को पढ़ना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कहानियों को समझना स्पिरिचुअलिटी, क्या रियलिटी में तुम समझे वो कहानी क्या है, और वो तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन ना पढ़ा। और एक बात, ये लोग जितना भी ये पाखंड मचाते हैं दूसरे देवी देवताओं के बारे में, उसका मैंने खंडन किया है। जैसे कि आज आपने देखा कि भाई आपकी आंखें खुली होगी, जो लोग अज्ञानता में जी रहे थे उनकी, कि भगवान शब्द तो बहुत कॉमन है, आत्मज्ञानियों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आज शिव जी के लिए भी आपने देखा कि कैसे ये लोग पाखंड करते हैं अपने ट्रांसलेशंस में, जहाँ पे भी लॉर्ड शिवा को भगवान कहा गया है उनमें। तो ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये तो मैंने अभी तक जितना एक्सपोज किया है वो तो बस एक छोटी सी झलक है, ऐसा आप समझो। इनके पाखंडों की एक छोटी सी झलक है। और एक और बात, यहां पर मैंने ये वीडियो बनाया था, एक्सपोज किया था कि क्या शिवजी को भागवत में सिर्फ एक डेमीगॉड और वैष्णवा बताया गया है। इस वीडियो को जरूर देखना, मैं अपने लिंक में, अपने डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के लिंक डाल दूंगा। इवन ये महाशिवरात्रि पे जो मैंने डाला था कि भाई शिव सहस्त्र नाम जो स्वयं महाभारत से है, और श्री कृष्ण ने स्वयं शिव सहस्त्र नाम और ये सब जो स्तुतियां की है उससे पहले भी, वो मैंने महाभारत खोल के दिखाया है। और यहां पर कि क्या गीता में अन्य देवों की उपासना का निषेध है, ये तो पहले देखना। इसमें मैंने विभिन्न गीताओं से, विभिन्न शास्त्रों से बताया है कि कैसे, मतलब उपनिषद को समझे बिना हम ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सब चैतन्य की दृष्टि से सब बातें कही गई है। तो ये वीडियोस पहले देखना। और हाँ, महाभारत में स्वयं कि भाई क्या माँ दुर्गा डेमी गॉडेस है,
अगर है तो भाई श्री कृष्ण ने क्यों युद्ध से पहले कहा कि अपने माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लो अर्जुन, और अर्जुन ने फिर स्तुति की। तो ये सब जो वीडियोस है वो पहले आप देखिए। और उसके अलावा गुरु परंपरा को भी मैंने एक्सपोज किया है इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस चैनल पे। वो गुरु परंपरा पे भी जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा कि इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज, वो भी देखना। क्योंकि अब इनका समय आ चुका है कि लोग इनकी सच्चाई को जाने, लोग इनकी सच्चाई को जाने। और मैं तो बड़े पावरफुल तरीके से कोशिश करूंगा कि लोग इनकी सच्चाई को जाने। क्योंकि सनातन धर्म को अब्राहमिक मैं तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। मैं देखता हूं कैसे कोई बनाता है। एथिज्म बने उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अब्राहमिक और चाइल्डिश ये तो मैं बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। बुद्धिज्म बन जाए, अगर मतलब हमारे भारत में बुद्धिज्म फैल जाए तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइल्डिशनेस तो मैं नहीं फैलने दूंगा। ब्लाइंड बिलीविंग, ब्लाइंड फेथ और ऐसे चाइल्डिश अब्राहमिक धारणा है कि ऊपर कोई बैठा है, ऐसी चाइल्डिश बातें तो मैं बिल्कुल नहीं फैलने दूंगा। मैं भी देखता हूं किसमें हिम्मत है कि इसे फैलाए, देखता हूं मैं भी। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।